हरे कृष्णा। ऐसा कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद ने कहा है कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का पूर्ण वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ प्रमाणिक संदर्भों को सुनकर ही श्रीमती राधा रानी की महिमा का थोड़ा सा ज्ञान हो सकता है, परंतु वह भी पूर्ण नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य महोत्सव पर, जो इस साल 23 सितंबर 2023 को है, उसी के उपलक्ष्य में श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य और उनकी महिमा का गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों का मूल स्रोत है। उसी तरह राधा रानी, लक्ष्मी, रुक्मणी और सत्यभामा जैसी सभी देवियों का मूल स्रोत है। वह सर्वोच्च स्रोत हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया दोनों में सर्वोच्च भगवान के प्रति प्रेम के साथ सेवा करती हैं। जब किसी के हृदय में कृष्ण के प्रेम, भक्ति और रस का प्रवाह होता है तो वह तीर्थ बन जाता है। जब किसी के हृदय में प्रेम, भक्ति और रस की त्रिवेणी बहती है तो वह राधा भाव कहलाता है। कृष्ण के प्रति इस उत्कृष्ट भक्ति और प्रेम को हृदय में राधा भाव के रूप में जाना जाता है। कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों के भगवान है। उनकी आराध्या श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी के कमल चरणों की वंदना श्री कृष्ण करते थकते नहीं। हम सभी को अगर श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त करना है तो उससे पहले श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी होगी। राधा रानी के बिना कृष्ण का कोई अर्थ नहीं और कृष्ण के बिना राधा रानी का कोई अर्थ नहीं। इसी वजह से वैष्णव परंपरा में हम सबसे पहले राधा रानी के रूप में भगवान की आंतरिक ऊर्जा और फिर कृष्ण को सम्मान देते हैं। इस प्रकार उन्हें राधा कृष्ण या सीताराम, लक्ष्मी नारायण इत्यादि नामों से जाना जाता है। जब भगवान कृष्ण अपने आप को आनंद प्रदान कराना चाहते हैं तो वे स्वयं को राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं। इसीलिए श्रीमती राधा रानी को कृष्ण की आह्लादनी शक्ति भी कहा जाता है। कृष्ण और राधा रानी में कोई भेद नहीं। इस प्रकार कृष्ण तत्व को राधा तत्व के बिना कोई नहीं जान सकता, उसी प्रकार राधा तत्व को कृष्ण तत्व के बिना कोई नहीं जान सकता। ये दोनों अभिन्न हैं। श्रीमती राधा रानी द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा रानी श्री कृष्ण से किसी बात पर गोलोक में उनसे रूठ गई। उसी समय श्री धामा वहाँ प्रकट हुए और राधा रानी के मान को देखकर बहुत कुपित हुए। राधा रानी का मान उनके लिए असहनीय हो गया था, इसीलिए उन्होंने श्री राधा रानी को काफी भला बुरा कहा। इसी बात से कुपित होकर श्रीमती राधा रानी ने श्री धामा से कहा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुरों की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त। श्रीमती राधा रानी के इस श्राप से श्रीधाम कांप उठे। बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे श्राप से नीचे गिरा दिया है। मुझे असुर योनि प्राप्ति का कोई दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण के वियोग को कैसे सहन करूंगा। इस वियोग का तुम्हें भी अनुभव करना होगा। तुम भी द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और कृष्ण से विलग रहोगी। श्रीधाम की इस बात को सुनकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वह भय से व्याकुल हो उठी। तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, हे देवी, यह शाप नहीं अपितु वरदान है। अब हमारा पृथ्वी पर अवतरण लेने का समय आ गया है। राधा रानी ने उत्तर दिया कि यदि वृंदावन धाम, गोवर्धन और श्री यमुना जी नहीं होंगी तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। यह सुनकर भगवान ने उत्तर दिया कि मुझे यह पता था, इसीलिए मैंने पहले से ही वृंदावन धाम, गोवर्धन और यमुना जी का कुछ हिस्सा भौतिक जगत में प्रकट कर दिया है। तब राधा रानी ने उत्तर दिया कि जब तक मुझे पृथ्वी पर आप अपने श्रीमुख का दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ना तो किसी को देखूंगी। जब तक आपकी मधुर वाणी को मैं ना सुन लूं तब तक मैं किसी अन्य के वाणी को अपने कानों में प्रवेश करने नहीं दूंगी और ना ही मैं आपके सिवाय किसी से कुछ कहूंगी। तो इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य की भूमिका गोलोक धाम में बनाई गई थी। यह कहानी उस समय की है जब नंद बाबा और माँ यशोदा नंद गांव में निवास करते थे और वृषभानु और कीर्तिदा बरसाना में रहते थे। दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत करीबी थे और घनिष्ठ मित्र थे। उस समय दोनों दंपति को संतानों की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसीलिए नंद बाबा और महाराज वृषभानु ने पवित्र नदी यमुना के किनारे बसने का निर्णय लिया। उनका विश्वास था कि यमुना महारानी बहुत ही कृपालु है, इसीलिए उनके किनारे रहने से उन्हें निश्चित था कि संतान के आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस प्रकार नंद बाबा गोकुल की पवित्र भूमि पर और महाराज वृषभानु रावल में निवास करने लगे। बाद में कृष्ण भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रकट हुए। हम उस महत्वपूर्ण दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को वृषभानु महाराज भोर के समय तालाब पर स्नान करने के लिए गए, जिसे अरुणोदय बेला के नाम से जाना जाता है।
उत्तर, उन्होंने एक चमकदार प्रकाश आते हुए देखा। वह तृप्तिदायक प्रकाश उनकी आंखों को प्रसन्न कर रहा था। जब श्री वृषभानु उस प्रकाश के पास गए तो उन्होंने उन सुनहरी प्रकाश किरणों को एक चमकते हुए कमल से आते हुए देखा। जब वह पास गए तो उन्होंने देखा कि चमकदार प्रकाश उस चमकीले सुनहरे कमल से नहीं आ रहा है। यह दिव्य प्रकाश उस कमल में लेटी हुई कन्या से प्रकाशित हो रहा था। उस कन्या को देखते ही वृषभानु महाराज के मन में प्रेम उमड़ पड़ा। उसी समय ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने वृषभानु जी से कहा कि तुमने पूर्व जन्म में पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसीलिए राधा रानी आपकी पुत्री के रूप में अवतरित हो रही हैं। अतः तुम उसे अपने घर ले जाओ और उसका पालन पोषण करो। यह सुनकर वृषभानु महाराज प्रसन्न होकर उसे अपने घर ले आए, लेकिन घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि लड़की ने ना तो आंखें खोली है, ना कुछ बोला है, ना कुछ सुना है। मैं परेशान हो गई। यह देखकर वृषभानु जी थोड़ा सा निराश भी हो गए। तभी नारद मुनि भेष बदलकर वहां आते हैं और उनसे कन्या रत्न की प्राप्ति पर वृषभानु जी को उत्सव मनाने को कहते हैं। वृषभानु महाराज ने अपनी बेटी के जन्म का उत्सव मनाने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया। उस समारोह में भगवान श्री कृष्ण, बलराम, माता यशोदा और नंद बाबा पधारे। इस प्रकार नंद महाराज और माँ यशोदा को श्री कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुए और वृषभानु महाराज और कीर्तिदा को श्रीमती राधा रानी पुत्री स्वरूप प्राप्त हो। राधा रानी के प्राकट्य उत्सव पर सभी लोग वाद्य यंत्र बजा रहे थे। सभी अतिथियों का स्वागत गंध, माखन और मिश्री से किया गया था। लोग गीत गा रहे थे और नए नए वस्त्र पहनकर नृत्य कर रहे थे। हर कोई वृषभानु की बेटी की एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आया। सभी अतिथियों को विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन परोस। उत्सव में हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। तभी बालक कृष्ण घुटनों के बल चलना सीख गए थे। तो बाल कृष्ण घुटनों पर रेंगते हुए राधा रानी के पालने के पास गए, जिसमें वह लेटी हुई थी। उसे पकड़कर खड़े हो गए और राधा रानी की ओर अपनी दृष्टि डाली, उन्हें स्पर्श किया। से ही उन्होंने अपने कमल रूपी हाथों से राधा रानी का स्पर्श किया। राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी और राधा रानी की किलकारी सुनकर सभी लोग खुशी से झूम पड़े। वृषभानु महाराज और कीर्तिदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब पता लगा कि उनकी पुत्री देख सकती है, मधुर स्वर में बोल सकती है और साथ में सुन भी सकती है। कृष्ण को शक्तिमान और राधा रानी को शक्ति कहा गया है। कृष्ण और राधा एक ही हैं, एक मन, एक बुद्धि, एक हृदय, एक आत्मा, सब कुछ एक। हम यह नहीं कह सकते कि राधा रानी और कृष्ण किसी तरह से भी अलग हैं। वृषभानु नंदिनी राधा रानी की भक्ति बहुत ही सरल है। श्री राधा नाम का स्मरण, जप या भजन कर लेने मात्र से ही प्राणी का निश्चित ही उद्धार हो जाता है। हमारे जीवन का मुख्य उपदेश परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति समर्पण करना है। यह हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए समर्पण, एकाग्रता, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और इसका सबसे अच्छा उदाहरण राधा रानी है। लोगों को राधा रानी के प्रेम और भक्ति को दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं 500 साल पहले इस पृथ्वी पर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। श्रीमद् भागवत के अनुसार कलयुग में मानव जाति के उत्थान का सबसे अच्छा और आसान तरीका हरिनाम संकीर्तन। राधा अष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्ति के लिए भगवान द्वारा दिए गए महामंत्र को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बना लें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस वीडियो के अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको श्रीमती राधा रानी के बारे में जानकर आपके हृदय में थोड़ी सी भी आनंद की अनुभूति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप भी अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में थोड़ा सा भी सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।